हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81D अर्थात 8(1) घ के विषय में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81D अर्थात 8(1) घ क्या है। दोस्तों, भारत का कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऐसी किसी भी सूचना की जानकारी अगर मांगता है जो कि वाणिज्यिक विश्वास से जुड़ी हुई हो, बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई हो, व्यापार और गोपनीयता से जुड़ी हुई हो, वो सूचना अगर किसी थर्ड पार्टी अर्थात पर व्यक्ति को प्रभावित करती है, यानी कि उसकी जो प्रतियोगी स्थिति है उसको नुकसान पहुंचाती है, इस प्रकार की सूचना, तो उस सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना अधिकारी धारा 81D के तहत इस प्रकार की सूचना नहीं प्रदान करेगा। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि वाणिज्यिक विश्वास क्या चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर वस्तुओं को खरीदे और बेचे जाने की जो गतिविधि होती है उसे वाणिज्यिक विश्वास कहते हैं और व्यापार गोपनीयता भी कहते हैं। बौद्धिक संपदा क्या है, जैसे कि किसी व्यक्ति की मन की जो रचनाएं हैं, साहित्यिक रचना है और कलात्मक रचना है, कोई नाम है, प्रतीक है, चिन्ह है, ये सभी चीज़ें बौद्धिक संपदा हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की सूचना अगर कोई भी नागरिक मांग लेता है, यानी कि वाणिज्यिक विश्वास से जुड़ी हुई हो और बौद्धिक संपदा से जुड़ी हुई हो, व्यापार और गोपनीयता से जुड़ी हुई हो, तो दोस्तों उस व्यक्ति को सूचना अधिकारी बिना विस्तृत लोक समर्थन के, यानी कि अगर इन सूचनाओं से जनहित अधिक होता है किसी प्रतियोगी व्यक्ति के नुकसान की अपेक्षा, तो सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को सूचना दे भी सकता है। परंतु यहाँ पर यह वेरीफाई होना चाहिए कि उस सूचना से जो मांगा गया है उस सूचना से विस्तृत यानी कि बड़े स्तर पर जनता का हित होता हो तो सूचना मिल जाएगी। अन्यथा अगर इस प्रकार की सूचना कोई भी नागरिक मांगेगा और उस सूचना से किसी पर व्यक्ति यानी कि थर्ड पार्टी यानी किसी दूसरे व्यक्ति की जो प्रतियोगी स्थिति है उसे नुकसान होगा, तो सूचना अधिकारी ऐसी सूचना बना करके नहीं देगा। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 81D अर्थात 8(1) घ क्या कहती है। धारा 8(1) घ सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब भारत का कोई भी व्यक्ति या नागरिक ऐसी सूचना मांगता है जिसमें वाणिज्यिक विश्वास अर्थात वस्तुओं को बड़े पैमाने पर खरीदने और बेचने की जो गतिविधि होती है उसके संबंध में सूचना मांग लेता है, या फिर व्यापार गोपनीयता अर्थात किसी व्यापार में जो गोपनीयता होती है निहित उसके संबंध में अगर कोई सूचना मांग लेता है, अथवा बौद्धिक संपदा माने किसी आविष्कार या फिर साहित्यिक और कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम और चिन्ह के संबंध में अगर ऐसी सूचना मांग लेता है दोस्तों, तो सूचना अधिकारी उस सूचना मांगने वाले व्यक्ति को धारा 8(1) घ के तहत सूचना प्रदान नहीं करेगा। परंतु यहाँ पर एक बात यह भी है कि यदि उस सूचना से विस्तृत लोकहित का समर्थन हो जाता है अर्थात उस सूचना में जनहित अधिक होता है, तो फिर सूचना मांगने वाला जो व्यक्ति सूचना मांग लेता है तो उस व्यक्ति को सूचना अधिकारी धारा 8(1) घ के तहत
विस्तृत लोकहित के समर्थन में उस सूचना को प्रदान कर देगा। लेकिन अगर विस्तृत लोकहित नहीं होता है तो वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता और बौद्धिक संपदा की ऐसी जो सूचना मांगी जाएगी, उस सूचना को सूचना अधिकारी प्रदान नहीं करेगा। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81D अर्थात 8(1) घ के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मांगने वाले व्यक्ति को आसानी हो सके।